आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं, राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। अब इसी में एक राइट है आर्टिकल 32 के अंदर, जिसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब ये राइट क्या है? ये बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो इस राइट के तो आर्टिकल 32 के अंदर वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने इसको कहा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 क्या पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर कोई पर्सन के फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट इशू कर सकता है, 5 टाइप्स की। फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। अब किसी पर्सन को किसी दूसरे पब्लिक पर्सन ने या पब्लिक ऑफिशियल ने या प्राइवेट इंडिविजुअल ने या किसी गवर्नमेंट बॉडी ने इलीगली डिटेन करा है, तो जिसको डिटेन करा है उस पर्सन की फैमिली या रिलेटिव्स कोर्ट में जाके पटिशन फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट इशू करेगा हेबियस कॉर्पस की कि उस पर्सन को प्रेजेंट करो कोर्ट में। तो जिसने भी इलीगली डिटेन करा है वो उसको प्रेजेंट करेगा, और अगर डिटेंशन इलीगल है तो कोर्ट ऑर्डर देगा उस पर्सन को छोड़ दो। अगर लीगल डिटेंशन है, जैसे पुलिस ने लीगली डिटेन करा है, तब नहीं ये रिट लगती। अब सेकेंड है मैंडेमस वी कमांड। अब अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि किसी गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल ने या गवर्नमेंट बॉडी ने अपनी ड्यूटी सही से डिस्चार्ज नहीं करी, जिसकी वजह से उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस ऑफिशियल को, पब्लिक ऑफिशियल को, गवर्नमेंट बॉडी को कमांड करेगी अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म करो। थर्ड है सर्जरी, जिसमें टू बी, उसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। ये रिट इशू करती है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को। कब करती है? जब हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन लिया या जुडिशियल एरर आया है उसकी जजमेंट में, तो हायर कोर्ट क्या करेगी? लोअर कोर्ट को कहेगी कि जो केस है, वो ऑर्डर है, वो केस ट्रांसफ़र कर लेगी अपने पास, उस ऑर्डर को रिव्यू करेगी। अगर वो ऑर्डर गलत है, उसमें जुडिशियल एरर है, तो उसको क्वैश कर देगी, खारिज कर देगी। अब प्रोहिबिशन है टू फॉरबिड, उसका क्या मतलब है? ये भी हायर कोर्ट करती है लोअर कोर्ट को इशू। ये तब करती है जब लोअर कोर्ट ने अभी जजमेंट दी नहीं है, पर हायर कोर्ट को लग रहा है कि जो जजमेंट देगी वो जजमेंट में गलती ना हो जाए, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके जजमेंट ना दे दे, पावर से बाहर जजमेंट ना दे दे। अब नेक्स्ट लास्ट है क्यू वरंतो, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये कोर्ट इशू करती है किसी पब्लिक ऑफिस को, किसी पब्लिक ऑफिशियल को, ये देखने के लिए कि जो उसने पब्लिक ऑफिस होल्ड करा है उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन तो है ना, कहीं कोई डिसक्वालीफाइड पर्सन तो नहीं है जिसने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करा हुआ है। अब ये सारी रिट्स है ना, ये अग्रीव्ड पर्सन ही लाता है, मतलब इशू करवाता है जिस पे कुछ, जिसके साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन जो क्यू वरंतो की रिट है, ये कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जिसको लग रहा है किसी दूसरे पर्सन की वजह से उसका